नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खागानगर के प्राथमिक विद्यालय मुसवा पर रास्ते में भरा पानी कैसे पड़ने जाए, नौनिहाल खागा फतेहपुर। आपको बता दें कि खागा नगर पंचायत के मुसवा पर 2012 से प्राथमिक विद्यालय चल रहा। विद्यालय तक पहुंचने के लिए कोई भी समुचित रास्ता न होने से नौनिहालों को विद्यालय जाने में बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में बच्चे पानी में घुस करके विद्यालय पहुंचते हैं। विद्यालय स्टाफ भी पानी में घुस करके ही विद्यालय जाता है या तो विद्यालय के बाहर ही किसी न किसी के दरवाजे पर बैठ करके बच्चों को पढ़ा देता है, क्योंकि विद्यालय तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते के प्रकरण को लेकर के कई बार मीडिया ने खबर उजागर किया, परंतु आज तक किसी भी अधिकारी को कानों में जू तक नहीं रेंगी या अधिकारी इस पर ध्यान देना ही नहीं चाहते। जबकि विद्यालय के स्टाफ ने एसडीएम खागा को लिखित एप्लीकेशन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को तो कई बार इस प्रकरण से अवगत करवाया है, परंतु कोई भी अधिकारी बच्चों को आने जाने के लिए सड़क बनवाने का प्रयास नहीं कर रहा। आपको बता दें कि विद्यालय में बिजली की व्यवस्था भी नहीं है, जबकि प्रधानाचार्य सपना जी ने 2020 में बिजली के लिए एप्लीकेशन दिया था और शुल्क भी जमा किया था। उन्होंने बताया कि जेई महोदया विद्यालय पहुंचे भी, निरीक्षण भी किया, परंतु कनेक्शन आज तक नहीं किया। जिस तरह से गर्मी पड़ती है, विद्यालय के बच्चे गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, परंतु यह प्रशासन को नहीं दिखता। बारिश के सीजन में घाट से ऊपर पानी भर जाता है। अभी विद्यालय की एक महिला स्टाफ ने बताया कि परसों की बारिश में ज़्यादा पानी होने की वजह से जैसे ही वह पानी से घुस कर के जा रही थी, उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया और पैर में काफ़ी जलन होने लगी और पैर में सूजन भी आ गई। आखिर कब तक रास्ता नहीं बनेगा और प्रशासन नौनिहालों के शिक्षण कार्य में रोड़ा बन रही पानी से भरे हुए इस रास्ते को बनवाने में रुचि क्यों नहीं ले रही। खागानगर के मुसवा पर इलाके के प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हूँ और आपको बताना है कि ये विद्यालय लगभग कई वर्षों से चल रहा है, दसियों वर्ष से चल रहा है और यहाँ आने जाने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, इतनी ख़राब है कि बारिश में तो यहाँ बच्चों को आना बहुत ही दुर्लभ है। और किस तरह से यहाँ बच्चे आते हैं, कैसे इतनी उनको परेशानी होती है। और आपको बता दें कि अभी तो इस समय बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो बच्चे कैसे भी आ जाते हैं। नहीं तो नौनिहालों को आने के लिए इतनी परेशानी होती है, इतनी दिक्कत होती है कि या तो बच्चे आते नहीं हैं और आते हैं तो आधा भीग करके आते हैं। तो आइए यहाँ के विद्यालय के स्टाफ से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसी समस्याओं के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं। हट करे देखो बच्चे अब आ रहे हैं। परिसर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और भी स्टाफ मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि विद्यालय आने में कैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को और किस तरह से बच्चे आते हैं। तो हम पहले आपका शुभ परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सपना देवी है। मैं प्राथमिक विद्यालय मुसवा पर में प्रधानाध्यापक के पद पर हूँ। जैसा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी यहाँ आने के लिए रास्ता की समस्या फिर से बनी हुई है जी। तो बच्चे किस तरह से आते हैं विद्यालय जब बारिश का सीजन होता है और रास्ता नहीं अच्छी होती है। बच्चे तो बड़े मुश्किल से आते हैं और हम लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जैसे कीचड़ बहुत ज़्यादा हुआ तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, किस तरह से निकालते हैं। बारिश अधिक हो जाती है तो यही चिंता लगी रहती है कि बच्चे निकलेंगे कैसे स्कूल से। तो उनको मान लीजिए ज़्यादा दिक्कत होती तो आप भी तो विद्यालय आने में आपको भी तो तकलीफ बिल्कुल पानी में घुस के आते जाते हैं, क्या करें। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ किया है। एसडीएम सर के पास अभी 1 तारीख को बहुत ज़्यादा जल भरा था यहाँ पे, तो हम समस्त स्टाफ मिलके एसडीएम सर के पास गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पीओ मैम के पास जाइए। पीओ मैम के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे आने जाने के लिए। विद्यालय में लगभग कितने बच्चे होंगे। विद्यालय में नामांकन इस समय 151 है। तो सारे बच्चे रोज आते हैं। जी रोज आते हैं, बस यही कीचड़ हो जाता है तो छोटे बच्चे नहीं निकल पाते हैं। मजबूरी है हमारी भी, और जो आते भी बहुत छोटे गार्जियंस को कहते हैं कि भाई ये गिर विर ना जाए, इसलिए इनको 1-2 दिन ना भेजो स्कूल जब तक बारिश। अगर मान लीजिए ईओ साहिबा और एसडीएम साहब ने आपने एप्लीकेशन दी और उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है,
तो इसके लिए आप आगे अपने अपने जो भी आपके विभागीय अधिकारी हैं उनसे या जी जिलाधिकारी जी, हैं जब भी जल भराव होता है हमको समस्या होती है, हम वीडियो बनाते हैं और अपने बीओ सर के पास भेजते हैं, उनसे समस्या कहते हैं देखिए भाई हम कैसे विद्यालय तक जाएं और कैसे निकलें। अभी परसों की बात है, हम लोग यहाँ फंस गए, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और यहाँ जल भराव हो गया जाते समय छुट्टी टाइम 2 बजे। फिर हम लोग पूरा इतना पानी घुस के गए हैं, इसका वीडियो मेरे पास अभी मौजूद है और मैंने उसको आगे अधिकारियों के पास भी प्रेषित किया। ईओ साहिबा ने क्या आश्वासन दिया आपको? पीओ साहिबा ने कहा है कि देखते हैं इस साल हो सकता है कि हम काम करवा दें, लेकिन फिलहाल अभी हमें समस्या है, इस समय कोई समाधान होना चाहिए। जल भराव हो जाता है तो उसकी कुछ तो व्यवस्था करें। जी, मेरा नाम नीलम सिंह, कहाँ से आती हैं आप? कुटी पर खागा। विद्यालय आती हैं आप, बारिश हो जाती है, रास्ता सही नहीं रहती, तो किस तरह से आप आती हैं विद्यालय? हम लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग किसी तरह गिरते पड़ते आते हैं, इतना घुटने तक पानी भर जाता। उस दिन मुझे एक कीड़ा काट लिया, ये देखिए बरसाती कीड़ा पैर के अंदर घुस गया, उसने इतनी तेज काटा और यहाँ तक काफ़ी पानी आ गया, बच्चे फिसल गए, हम लोग फिसल रहे हैं। हम लोग इसके लिए एसडीएम साहब के पास गए, ईओ मैडम के पास गए, एप्लीकेशन दे दिया। कितने दिन हुए एप्लीकेशन दिए? 1 जुलाई को दिए थे। 1 जुलाई को, आज 10 तारीख, मान लीजिए कि आज 1 महीने 10 दिन हो गए। 1 महीने 10 दिन में कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ। पिछले वर्ष जैसा मैंने देखा था कि पूरा स्टाफ विद्यालय से हर बाहर साल का बैठता यही है, था। इतनी दिक्कत होती है, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होता है। लेकिन बच्चे हमारे पंचुअल है, वो डेली आते हैं, चाहे जिस तरह हम लोग फिर ईंट रखेंगे, बच्चों को हाथ पकड़ के निकालते हैं, उनको फिर पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की होती है। गार्जियंस को छोड़ रहा है तो हम लोग हाथ पकड़ के उसको अंदर लाएंगे, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा बाहर के। जैसे मान लीजिए बारिश ज़्यादा हो गई रास्ते में तो बच्चे कम आते होंगे? बच्चे बराबर आते हैं, कम नहीं आते। पानी के हाँ, उस दिन परसों बारिश हुई तो बच्चों के हम लोगों का बैग बेटा आप रख दो, क्योंकि बैग रहता है, बच्चे गिर न जाए। फिर हम सब लोग स्टाफ 1 बाई 1 करके बच्चों को छोड़े और फिर बच्चे आए। फिर आज सारे बच्चे बिना उनका बैग स्कूल में रखा हुआ था, फिर वो सारे आ गए पढ़ने। बच्चे ठीक है, हमारे पंचुअलिटी है। अभिभावक लोग क्या कहते हैं? अभिभावक यहाँ का जागरूक ही नहीं है, वो बोलते हैं आप लोग जाइए। तो हम लोग कल बोले कि हम लोग एसडीएम साहब के पास गए हैं, मैम के पास भी गए हैं, कुछ एक्शन नहीं हुआ। गांव वाले नहीं तैयार हो गए। शाइना परवीन नाम है मेरा। कहाँ से आती हैं? हम फतेहपुर से आते हैं। डेली विद्यालय जी, डेली आते हैं, डाउन बारिश करते के हैं। सीजन में जब ये रास्ता अच्छी नहीं रहती तो कैसे आती हैं? कैसे आते हैं? उसी के अंदर डूब के आते हैं, पानी के अंदर निकल करके उसी में डूब के निकल के आते हैं। घुटने तक पानी होता है, उसी के अंदर से आना पड़ता है। गिरते हैं, चोट लगती है, फिसल जाते हैं, उसी के अंदर फिसल के गिरते हैं, समझ लीजिए। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं? हम यहाँ 2016 से हैं। 2016 से जी। और हमेशा यही रूटीन बना रहा है यहाँ का। इसी तरह हम लोग पानी में डूब के आते हैं यहाँ रोज। हर वर्ष आप लोग शिकायत करते हैं? हर वर्ष शिकायत करते हैं, एप्लीकेशन दी जाती है, हम लोग खुद जाते हैं चल करके, लेकिन कोई भी यहाँ पर अभी तक कोई आए नहीं देखने तक के लिए कि कोई आता तो देखने की यहाँ की रोड किस तरह की है। आपके जो विभागीय अधिकारी हैं उनको भी आपने हाँ, उनको भी एप्लीकेशन दिया, सब कहीं दिया है। यहाँ एसडीएम हाँ, एसडीएम साहब को दिया है, बीआरसी में भी दिया, ईओ को दे के आए हैं, लेकिन कोई भी किसी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर के लिए, रोड के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना विद्यालय में परेशान लगभग है। कितने बच्चे होंगे? हमारे वहाँ है 152 और स्टाफ कितना है? स्टाफ 6। 6 स्टाफ। 5 लेडीज़ हैं, 1 जेंट्स। थैंक्स। खैरई से आप यहाँ आती हैं पढ़ाने, तो बारिश के सीजन में जैसा इस समय रास्ता बहुत अच्छी नहीं है, बच्चे किस तरह से आते हैं और आप कैसे आती हैं विद्यालय? कैसे आते हैं? पानी में घुस के तैर के। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, बहुत बार की गई है। कहाँ की? बहुत बार हेड मैम ने एप्लीकेशन दिए हैं, वहाँ भी गए, जहाँ भी गए थे अभी थोड़े दिन पहले वहाँ भी गए, सब जगह गए। मतलब इनका पता नहीं है नाम कौन सा जहाँ जहाँ गई हैं आप? क्यों नहीं? मतलब वहाँ क्या मतलब है, ईओ या एसडीएम या जिलाधिकारी किसके पास गई थी आप? किसका नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, जहाँ आपने एप्लीकेशन दिया उनको बताइए। मैंने एप्लीकेशन डीएसए ऑफिस में दिया। जी। मैंने एप्लीकेशन योगी आदित्यनाथ को तो दिया। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया। विद्यालय के रास्ते के बारे में कोई बात नहीं? कुछ नहीं। पहले आप कुटी पर ही पढ़ा रही थी? मैम थोड़ा उठा रही है, उठा कॉलेज में मैंने शुरुआत तो यहाँ पढ़ाते हैं अधिकारी में।
एक सर जी थे पहले संपत देवी में पढ़ाते थे, उनकी वाइफ भी पढ़ाती थी सर उनकी पढ़ी। विश्वकर्मा कहाँ से आते हैं रायपुर भसरौल से। विद्यालय रोज आते हैं? जी विद्यालय अभी बारिश के मौसम में कैसा लगता है आपको जब आते हैं, रास्ता वहीं रहता तो किस तरह से आते हैं विद्यालय में? बहुत कठिनाई होती है, नाला होने की वजह से पूरा पानी भर जाता है, तो किसी प्रकार से बच्चों को निकालते हैं और स्वयं भी आते हैं। जी, तो बच्चे रोज विद्यालय आते हैं और कैसे आते हैं? बच्चे आते हैं कठिनाई पूर्वक आते हैं, अब उन्हें हाथ पकड़ा के कभी निकाला जाता है, कभी उनकी काफ़ी शिकायत आपने कहा था? नगर पंचायत में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनसे भी कर चुके हैं और एसडीएम सर से किया, और उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने ईओ मैम को फॉरवर्ड किया था, तो वहाँ भी जाकर के क्या आश्वासन है? बारिश के बाद के लिए आश्वासन दिए हैं। बारिश में समस्या है इस बार। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमने यहाँ पर विद्यालय में बिजली लगवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, कुछ फीस भी जमा किया है। जी जी। तो क्या मामला उसमें अभी तक कनेक्शन क्यों नहीं हुआ? कनेक्शन इसलिए नहीं, मेरे पास रसीद भी है जी, ये केस की और ये एप्लीकेशन। जय साहब आए थे, सर्वे वर्वे किए अपना, फिर कुछ हुआ ही नहीं। कह रहे हैं दूरी बहुत है पोल से। तो उन्होंने इस दूरी को दूर करने की कोई व्यवस्था भी? कोई व्यवस्था नहीं। तो कब आपने एप्लीकेशन दिया? हमने जो है दी थी 28/12/2020। 2020 को आपने एप्लीकेशन दिया था और आज तक विद्यालय में कनेक्शन नहीं हुआ? नहीं, कनेक्शन नहीं हुआ। बताइए इतनी गर्मी पड़ती है, एक एक बच्चे में 35-36 एक एक कमरे में 35-36 बच्चे बैठते हैं। दोबारा गर्मी आपने कोई मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, दोबारा तो नहीं दिए हैं, लेकिन हमने इनसे फ़ोन में बात की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने कि हाँ कोई आश्वासन दिया हो। गर्मी में बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ अभी तक। ठीक, धन्यवाद। कि अभी हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से बात किया, उन्होंने बताया अपनी समस्या और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खागा एसडीएम से इसकी सूचना इसको दिया है, शिकायत किया है और उन्होंने खागा ईओ के लिए प्रेषित किया था और ईओ साहिबा ने आश्वासन दिया है कि बहुत ही शीघ्र ये सड़क बनवा दी जाएगी। जबकि इस विद्यालय की सड़क के मामले में कई बार खबरें चल चुकी हैं, लेकिन प्रशासन इस बारे में अभी तक ध्यान नहीं दे पाई। यहाँ नौनिहाल आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ बारिश के सीज़न में आ भी नहीं पाते हैं। तो आइए यहाँ के विद्यालय के और भी स्टाफ से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस बरसात के मौसम में जब रास्ता सही नहीं होता तो किस तरह से विद्यालय आते हैं और कैसे विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देती हैं और बच्चे कैसे आते हैं। जैसा कि आपने देखा, सभी अध्यापकों से हमने बातचीत की और आपको बता दें कि इन लोगों ने एसडीएम साहब खागा से और ईओ खागा को शिकायती पत्र दिया है, लेकिन अभी तक चाहे बारिश के वजह से हो और चाहे मौसम सही ना होने की वजह से अभी तक सड़क में किसी भी प्रकार का, रास्ते में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं शुरू की गई, ना ही बनवाना शुरू किया गया, ना ही कोई सामान आया है अभी तक। और बच्चे वैसे जैसे पहले आते थे, हर वर्ष 2012 से ही विद्यालय चल रहा है, हर वर्ष बारिश के सीज़न में यही समस्या होती है और हर बार एप्लीकेशन दिया जाता है अधिकारियों को, लेकिन इस विद्यालय के रास्ते के लिए कोई भी अधिकारी आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्यों? इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।